दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर कैसे सियासत जारी है उसकी तस्वीर आप देखिए। किससे थोड़ी देर पहले ही बीजेपी ने प्रदर्शन किया था और अब आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है। कैसे अरविंद केजरीवाल लगातार मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इस तरीके से अब प्रदर्शन भी किया जा रहा है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि कैसे सरकार को अस्थिर करने की भी कोशिश की गई। लेकिन देखिए, जहां एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू होता है, एक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो जवाब देने के लिए दूसरी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसी तरीके से प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो चुका है दिल्ली की सियासत में। आपने अब से थोड़ी देर पहले देखा कैसे मनोज तिवारी की अगुवाई में एक प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया गया, लेकिन अब उसका जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शराब घोटाले पर कैसे सियासी घमासान दिल्ली में मचा हुआ है। बीजेपी ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आम आदमी पार्टी दोनों ही आमने सामने हैं, जहां बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाला कैसे किया गया जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। सीबीआई की रेड भी हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि आपने तमाम रेड कर ली है, आपने इतने लोगों को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब तक भी बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा है। वहीं आम आदमी पार्टी अब इसी को लेकर यह प्रदर्शन कर रही है। तो दिल्ली में प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन आप देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी शराब घोटाले को लेकर जो शराब नीति लेकर आई गई थी, आबकारी नीति लाई गई थी, उसे हालांकि आम आदमी पार्टी ने वापस ले लिया, लेकिन बीजेपी का यह कहना है जब आपकी मंशा ठीक थी, जब आप कहते हैं कि घोटाला नहीं हुआ, तो आखिर इस नीति को वापस क्यों लिया गया। उधर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर यह निशाना साध रही है, ये आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने का काम किया गया, कुछ ऐसा ही काम बीजेपी दिल्ली में भी करना चाहती है। मनीष सिसोदिया को लेकर यहां तक आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि उनको भी न्योता दिया गया कि बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा गया कि अगर ऐसा है तो सबूत सामने रखे जाएं। लेकिन अब तक भी आम आदमी पार्टी की ओर से सबूत नहीं रखे गए। लेकिन आप देखिए कि कैसे पहले आपने देखा कि एक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो दूसरी पार्टी जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जवाब देती है, हमला बोलती है। अब जो है प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन की सियासत शुरू हो गई है। आपने देखा थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया, और अब आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो थोड़ी देर पहले बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया जिसमें मनोज तिवारी भी शामिल हुए, खास बातचीत की है हमने। क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मनोज तिवारी खुद मौजूद हैं, इसकी अगुवाई करते हुए मोर्चे की। और मनोज तिवारी, अगर ये आरोप लग रहा है तो सीबीआई जांच भी हो रही है, फिर बर्खास्तगी की मांग जो आपकी ओर से हो रही है, किस तरह से? ऐसा व्यक्ति पद पे रह के अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। जो चोर है, जो लुटेरा है, यही लोग कहते थे कि आरोपी को भी पद पे रहने का अधिकार नहीं है। यही मनीष सिसोदिया कहते थे कि आरोप लगने के बाद सस्पेंशन होना चाहिए, और आज ये लोग लूट करने के बाद पद पे बने हैं, हम इसके खिलाफ खड़े। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये आरोप झूठे हैं क्योंकि उनकी अब ख्याति बढ़ती चली जा रही है, इसलिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर आरोप झूठे हैं तो सीबीआई जांच के बाद आपने पॉलिसी वापस क्यों ले ली? अगर आरोप झूठे हैं तो आपने कल विधानसभा सत्र बुलाया, उसमें जवाब क्यों नहीं दिया शराब की? उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये अपराधी लोग हैं, बात करते थे स्वराज की और करने लगे काम शराब राज की।